आज आप लोग कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर के सामने एकत्रित हुए हैं, किस लिए एकत्रित हुए हैं, क्या उद्देश्य है? आज आप लोग रीवा के कलेक्ट्रेट कार्यालय में एकत्रित हुए हैं, क्या उद्देश्य है, किस लिए एकत्रित हुए हैं? हम रीवा के कलेक्ट्रेट कार्यालय में सांची से आए हैं। सांची से बोध गया हमारी पदयात्रा चल रही है महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के तहत। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा पर्चा है और इसे पूरी पदयात्रा हमारी जो है वो चक्कर है। इस पदयात्रा को आप देखेंगे 41 दिन में हम लोग 1000 किलोमीटर की यात्रा करके करीब करीब 3 प्रदेशों को कवर करते हुए 17 से ज़्यादा जिले कवर करते हुए हम लोग पहुँचेंगे और 12 मई 2025 को हम वहाँ पहुँच जाएंगे 40 दिन बाद। ये हमारी पदयात्रा इसलिए है क्योंकि हम महाबोधि जो महाविहार है हमारा, जहाँ भगवान बुद्ध की जो स्थली ज्ञान स्थली है, उस ज्ञान स्थली हम चाहते हैं मुक्त होना चाहिए क्योंकि अभी वो ब्राह्मणों के कब्जे में है। अभी ब्राह्मणों के कब्जे में ऐसे है कि उसमें 1949 का जो एक्ट बना हुआ है, उस एक्ट के तहत जो है वो 5 ब्राह्मण हैं उसमें शामिल और 4 बौद्ध हैं। तो ब्राह्मणों का बहुमत होने की वजह से पूरा मैनेजमेंट ब्राह्मणों के हाथों में है। हम चाहते हैं बौद्धों के हाथों में। तो ये चाहते क्यों, अगर उनके हाथ में, ब्राह्मणों के हाथ में, तो क्या उससे आप लोगों को परेशानी है या फिर वहाँ पे ऑपरेट नहीं हो रही है सारी चीज़ें? नहीं, उससे परेशानी हमको है क्योंकि वहाँ पर जो है हम अपनी जो हमारी कल्चर है उस कल्चर के मुताबिक काम नहीं कर पाते हैं और ब्राह्मण अपने कल्चर को उसमें घुसेड़ता है। तो ब्राह्मण अपने कल्चर को घुसेड़ेगा, उसमें शामिल करेगा तो हमको दिक्कत है, उसे आपत्ति हमको। क्या कल्चर में डिफ्रेंशिएट क्या है? कल्चर में तो बहुत कुछ डिफ्रेंशिएट है। उनके तो वहाँ पिंडदान होते हैं, वहाँ उनके कर्मकांड होने लगे, हिंदुओं के जो कर्मकांड होते हैं जिनसे हम बचना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वैज्ञानिक तरीके से भगवान बुद्ध का जो धर्म है वो वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ना चाहिए और उसमें उन्होंने तमाम तरह के देवी देवताओं को इकट्ठा करने की कोशिश की है, उसमें अपने आप को घुसेड़ने की कोशिश की है। तो अपने आप को शामिल करने की कोशिश करें तो हम क्यों चाहिए? इसलिए तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म में गए वो, इसलिए तो कहते कि हमको मुक्ति चाहिए, हमको ब्राह्मणवाद से मुक्ति चाहिए, ब्राह्मण धर्म से मुक्ति चाहिए। हिंदू धर्म नाम कोई चीज़ नहीं है, हिंदू धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है, केवल जो है ब्राह्मण ही हिंदू है और इस देश में कोई हिंदू नहीं है। हिंदू का मतलब होता है कि जिसमें 4 लोग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण सबसे ऊपर और शूद्र सबसे नीचे है और जो सबसे नीचे है वो सबसे पीछे है। हम चाहते हैं जो शूद्र है वो 85% है। इस देश में जिसकी आबादी लगभग 1 अरब के आसपास आबादी है, वो 1 अरब से ज़्यादा आबादी वाले जो जनसंख्या है वो शूद्र है और वो शूद्र को हम चाहते हैं कि वो मुक्त हो जाए और वो मुक्त होकर के बाहर निकले उससे। जो जेल खाने में बंद है उस जेल खाने से उसको बाहर निकलना चाहते हैं। कहाँ बंद है शूद्र? शूद्र जो है वो व्यवस्था में बंद है। व्यवस्था ये है उसकी कि हम जो है ये देखते हैं कि जो ब्राह्मणी कल्चर है, ब्राह्मणी कल्चर क्या है, 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। नंबर 1 भय, एक तो भय दिखा करके धर्म को अपना, और दूसरा लालच दिखा करके। भय से न माने कोई तो लालच दिखाया जाता है। तो भय और लालच के आधार पर जो धर्म बना हुआ है, जिसमें स्वर्ग नरक का भय दिखाया जाता है और नरक का भय दिखाया जाता है और स्वर्ग का लालच दिखाया जाता है। तो स्वर्ग और नरक का लालच, भय और लालच दिखा करके जिस धर्म में लोगों को रखा जा रहा है बंदी बना करके, और कहते हैं कि भाई लक्ष्मी की पूजा करो तो तुम्हारे घर में लक्ष्मी आएगी। लोग लक्ष्मी की पूजा करते चले, लक्ष्मी आने नहीं उनके पास। लक्ष्मी की पूजा कर, लक्ष्मी आनी नहीं है, कहीं नहीं आ रही है। कहीं पर आ रही हो तो बताओ मुझे, आप तो लक्ष्मी रोज पूजा करें, कुछ काम न करना पड़े हमें तो। लेकिन होता क्या, ऐसा नहीं होता। हमको इस देश में इस ब्राह्मणवाद और पाखंडवाद से मुक्ति चाहिए। और जिस प्रकार से ये शूद्र, जिनको शूद्र कहते हैं, ये जो फंसा पड़ा हुआ है, ये फंसे हुए आदमी को बाहर निकालना है। जो अपने आप को शूद्र कहता है, शूद्र का मतलब क्या होता है? शूद्र का मतलब होता है नीच, गुलाम, अछूत। और जो सबसे गिरा हुआ आदमी, उसे शूद्र कहते हैं। शूद्र का मतलब है जो ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करे। तो भाई अब तो जमाना बदल गया ना, अब 3 वर्णों की सेवा क्यों करेंगे हम? हमको बाबा साहब अम्बेडकर ने आज़ादी का रास्ता दिखाया है, बुद्ध ने हमें आज़ादी का रास्ता दिखाया है। बाबा साहब अम्बेडकर की आप बार बार बात बोल रहे हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा ये कहा कि समाज का प्रत्येक वर्ण शिक्षित हो, तो शिक्षा पे जोर दिया। दूसरा, उन्होंने कभी ये तो नहीं कहा भीमराव अम्बेडकर जी ने कि वर्ण व्यवस्था अलग है, और ना ही भीमराव अम्बेडकर जी ने ये कहा है कि सर्वधर्म एक है, लेकिन जो हिंदू समाज में कुरीतियां हैं वो खत्म। नहीं, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। अगर आप बाबा साहब की किताब पढ़ेंगे, एनालिसिस ऑफ कास्ट, जात पात का बीजनाश, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने साफ कहा है ये जो हिंदू धर्म है ये ऐसी 4 मंजिली इमारत है जिसमें कोई सीढ़ी नहीं है।
नीचे से ऊपर जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं है, ऊपर से नीचे आने के लिए कोई सीढ़ी नहीं है। अगर ब्राह्मण वर्ण में कोई पैदा हुआ वो ब्राह्मण होकर ही मर जाएगा, शूद्र में पैदा हुआ शूद्र होकर मर जाएगा। शूद्र कभी ब्राह्मण नहीं बन सकता है और ब्राह्मण कभी शूद्र नहीं बन सकता है। यानी शिक्षा पर उन्होंने जोर नहीं दिया। दिया बहुत ज्यादा जोर दिया, बहुत काम किया शिक्षा पर, तो बहुत ज्यादा काम किया उन्होंने। इसी वजह से हम डॉक्टर बने। मैं डॉक्टर हूँ, आई स्पेशलिस्ट हूँ, यहीं पढ़ा हूँ, इसी मेडिकल कॉलेज रीवा से मैंने MBBS किया, इसी मेडिकल कॉलेज रीवा से मैंने MS किया है। मैं आई स्पेशलिस्ट हूँ, मैंने खुद पढ़ाई किया। तो पढ़ाई करने का मतलब आपको भी तो समाज में शिक्षा पर जोर देना चाहिए। नहीं तो मैं 250 विद्यालय चल रहे हैं हमारे, पर आप तो बार बार कह रहे हैं ब्राह्मणवाद खत्म होना। 250 विद्यालय हमारे चल रहे हैं पूरे देश में, शिक्षा पर जोर दे रहे हैं हम लोग। लेकिन ब्राह्मणवाद खत्म होना चाहिए। क्यों होना चाहिए मैंने बताया आपको। ये सुन तो लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। ऐसी 4 मंजिली इमारत है जिसमें ऊपर नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं इसको छोड़ो, इसमें रहने से कोई बात नहीं। आप पढ़िए तो बाबा साहब को। नहीं, तो बाबा साहब ने एक लाइन में अगर उनके जीवन का सार देखें, उन्होंने ये कहा कि शिक्षा ही समाज की कुंजी है और जो समाज शिक्षित हो जाएगा तो सबसे विकसित हो जाएगा। हाँ, देखिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षा समाज की कुंजी है। लोग पढ़ के तैयार हो गए, लोग पढ़ लिख के बहुत अच्छे तैयार हुए, तैयार होकर के वो नौकरी चाकरी कर रहे हैं। लेकिन शिक्षा होने के बाद भी वो ब्राह्मण कल्चर से बाहर नहीं आ पाए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ लेकिन हिंदू रहकर के मरूंगा नहीं। ये तो बाबा साहब ने कहा था, मैं हिंदू में पैदा हुआ हूँ लेकिन हिंदू रहकर के मरूंगा नहीं। इसका मतलब है 1935 में बाबा साहब ने कहा था और 1956 में बाबा साहब अम्बेडकर ने 21 साल बाद ये प्रतिज्ञा पूरी की कि मैं हिंदू रहकर के मरूंगा नहीं, और बौद्ध होकर के वो खत्म हुए। विचारधारा की लास्ट लड़ाई, लास्ट सवाल आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ। आप समझ रहे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस तरह से ब्राह्मणवादी व्यवस्था का पोस्टमार्टम किया है, सुनिए, आप एक विचारधारा को लेकर पदयात्रा निकाल रहे हैं जी। सवाल ये है कि विचारधारा को लेकर आप जो पदयात्रा निकाल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा समाज को शिक्षित करने पर जोर देंगे कि ज्यादा से ज्यादा ये हम बताएंगे कि हिंदू 4 वर्ण में विभाजित है? देखिए हमारा दोनों पर जोर रहेगा। हम शिक्षित भी, ये भी शिक्षित करने का तरीका है। जो अशिक्षित लोग हैं उनको पता नहीं है, हम शिक्षित ही कर रहे हैं लोगों के लिए ना, इसी के लिए शिक्षित कर रहे हैं कि आपको जानकारी नहीं है कि अभी भी आप उसमें फंसे पड़े हैं और आप इसी वजह से आपके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। अगर आप हिंदू से बौद्ध बन जाएंगे आपको अन्याय अत्याचार होना बंद हो जाएगा। लेकिन जब आप हिंदू बने रहेंगे तो उसका मतलब ये है क्या मालूम है? अब आप देख लो, आप क्या लगा, पूज्य विप्रशील गुणहीना सूत्र न गुणगण ज्ञान प्रवीण, एक किसने लिखा? हमने नहीं लिखा ना, हमने लिखा कि ब्राह्मण कितना भी नालायक क्यों ना हो, कितना भी बेकार से बेकार क्यों ना, उसकी पूजा होनी चाहिए। और शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीण, शूद्र कितना भी गुणवान हो ज्ञानवान हो उसकी कभी पूजा नहीं होनी चाहिए। सवाल ये किसने लिखा? पर सवाल तो ये किसने लिखा? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, किसने लिखा? हमने लिखा नहीं। सवाल ये किसने लिखा? लिखावट देखिए, वो एक अलग विषय है। इसी को मानते हैं वो, बात नहीं अलग, इसी को मानते हैं वो कि शूद्र की पूजा नहीं होना चाहिए। आप मुझे बताइए शूद्र की पूजा होती क्या? नहीं होती। कितना पढ़ा लिखा क्यों ना हो, बाबा साहब संविधान लिखा हुआ है, मजबूरी में बाबा साहब की लोग तारीफ करते हैं, लेकिन अंदर से क्या है मालूम है? काट डालो पूरी से, नष्ट कर डालो इस कौम को पूरी को। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ बोलिए। आप ये मतलब आपका समाज का ये कहना है कि आप ज्यादा से ज्यादा इस बात पर प्रचार करेंगे कि हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म अपनाएं, शिक्षा एक दूसरा आपका सेकेंडरी ऑप्शन नहीं, प्राइमरी ऑप्शन है, वही शिक्षा हमारी है। शिक्षा हमारी, शिक्षा प्राइमरी ऑप्शन। शिक्षा के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन शिक्षा लेने के वाले लोग भी हिंदू धर्म की व्यवस्थाओं में जकड़े हुए हैं। हमको इसलिए शिक्षा के साथ साथ संस्कार पर भी काम करना पड़ेगा, और शिक्षा के साथ साथ हम संस्कार पर काम कर रहे हैं ताकि वो व्यवस्था से बाहर आ जाए। अरे क्या हाल चाल है?